वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक स्टडी। और जो आज का हमारा टॉपिक है या फिर जो आज के हमारे क्वेश्चंस है वो है जो आपके जो सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं साइंस सब्जेक्ट से। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमारा जो साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जैसे कि आपका एसएससी एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, या फिर आपका सीएचएसएल हो गया, या फिर आपका इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, उन सब में जो कॉमन क्वेश्चन होता है जो साइंस में पूछे जाते हैं या हम कह सकते हैं जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, आज हम उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, सू नहर जोड़ती है, जो आपकी सू नहर है वो कौन किस को जोड़ती है? पहला ऑप्शन तुरान व ओंटारियो को, बंगाल त्रिपुरा को, सुपीरियर या मिशिगन को, या सुपीरियर और रारान को। तो जो आपकी जो सू नहर होती है वो आपको किसकी जोड़ती है? सुपीरियर व रारान को जोड़ती है। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कार्य का मात्रक क्या है। जो मात्रक क्या होता है? एक ऐसा यूनिट होता है जिससे हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं, हर चीज की अपनी एक इकाई होती है। तो हमको इसमें बताना जो कार्य को हम किसी यूनिट में या किसी इकाई में मेजर करते हैं, मापते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूटन। ये जो आपका न्यूटन होता है ये आपका यूज होता है बल के लिए। जिस जो न्यूटन का ऐसा यूनिट होता है वो होता है आपका बल। ठीक है, बल को किस में नापते हैं हम? न्यूटन में। और जो वाट होता है, जो वाट होता है, बल को हम फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, और जो आपका जो वाट होता है इसको हम नापते हैं शक्ति में। ठीक है, और जो शक्ति को हम बोलते हैं पावर। और एंड देन जो लास्ट हमारा वो है डाइन, डाइन है। तो डाइन जो होती है ये भी आपके ऐसा यूनिट बल की होती है। अब आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये भी बल की और ये भी बल की है, तो हमको कौन सा पता चलेगा? बट इसमें एक कंडीशन लगती है, जब आपकी कोई वस्तु 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड में अपनी दिशा परिवर्तन करती है या अपनी गति में परिवर्तन करती है, तो जो वहां पे यूज होगा वो आपका होगा डाइन। इसमें जो होगा आपका 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, जो मतलब 1 सेकंड में आपकी चेंज करती है आपकी डायरेक्शन, वो वहां पे आपका यूज होगा डाइन। आपका प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो आपका लाइट है या फिर जो आपका जो प्रकाश है वो किन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है? और आपके ऑप्शन है परमाणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और फोटोन। तो जो आपका जो लाइट होता है वो जो आपका बना होता है वो आपका बना होता है फोटोन से। आपको जो बना होता है वो इस चीज से बना हुआ होता है, जो आपका लाइट का होता है फोटोन। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मतलब जो आपका बायोलॉजी वर्ड है उसका सबसे पहले इन्वेंट किसने किया? मतलब उस वर्ड को सबसे पहले किसने बोला था? जो अरस्तु थे। ठीक है, इन्होंने जो सबसे पहले जो इनका फर्स्ट वर्ड इन्वेंटेड था वो था विरेचन, जो कि आपके कल्चरल काव्य खंड में यूज होते हैं। ठीक है, और जो अब आपका नेक्स्ट आता है वो है पुरीकिंजे जो थे उन्होंने करा था प्रोटोप्लाज्मा वर्ड का इन्वेंटर, प्रोटोप्लाज्मा। और जो आपके जीव विज्ञान है, मतलब जो आपका बायोलॉजी का वर्ड है उसका जो इन्वेंट किया था वो था लैमार्क एंड ट्रेविरियस ने। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है, मतलब तो ध्वनि तरंगे का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? जो साउंड वेव का होता है। तो जो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका अनुदैर्ध्य। जो आपके ध्वनि तरंगे जो आपकी साउंड वेव होती है उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? आपका अनुदैर्ध्य। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्गीय का पितामह कहा, जो आपकी वर्गीकी है उसका पितामह किसे कहा जाता है? तो जो आपका जो राइट आंसर है लीनियस को जो बोलता है वर्गीय का पितामह कहा जाता है। प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलते हैं? मतलब जो आपके एक ही नेचर के जो एटम्स होता है वो किसमें मिलता है? यौगिक, मिश्रण, प्राकृतिक तत्व, उपयुक्त सभी। तो जो आपका जो इसका आंसर है ये आपका प्राकृतिक तत्व। जो आपका प्राकृतिक तत्व है उसमें जो आपके सेम एटम्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? जो इन्वेंटर था रेडियोधर्मिता का वो कौन था? अगर हम देखें जो रदरफोर्ड थे उन्होंने की थी प्रोटॉन की खोज। जो रदरफोर्ड थे हमारे, उन्होंने की थी हमारी प्रोटॉन की खोज। और जो हमारे रॉयस्टन थे इन्होंने की थी एक्सरे की खोज। और जो हमारा अल्बर्ट आइंस्टाइन थे इन्होंने की थी लाइट मतलब प्रकाश की खोज। ठीक है, और जो रेडियोधर्मिता की खोज है वो किसने की थी? हेनरी बैक्वेरल ने। रेडियोधर्मिता की जो खोज है वो हमारी किसने की थी? हेनरी बैक्वेरल ने। जो तो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु अभाज्य है यह निम्नलिखित किसने प्रस्तावित किया था? मतलब कि ऐसी किसने डेफिनेशन, कौन से साइंटिस्ट ने ऐसी डेफिनेशन दी थी जो परमाणु है वो अभाज्य है? ठीक है, तो जो आपके ऑप्शन है डोल्टन, ब्राजीलियस, रदरफोर्ड
या आवोगाद्रो है। तो जो इसका राइट आंसर डाल्टन है। डाल्टन ने अपनी परिभाषा में ये कहा था कि परमाणु एक अभाज्य है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वो है करमचंद गांधी दीवान थे, जो आपके करमचंद गांधी थे वो कहाँ के दीवान थे, ठीक है। तो जो करमचंद गांधी नवजीवन के भी जो दीवान थे वो करमचंद गांधी थे, और जो आपके पोरबंदर के थे वो भी करमचंद गांधी थे, और जो बीकानेर के थे वो भी करमचंद गांधी थे। मतलब कि जो इन तीनों स्टेट के जो दीवान थे वो कौन थे, करमचंद गांधी। तो जो इसका राइट आंसर है नवजीवन को, पोरबंदर को, बीकानेर को, उपयुक्त सभी राज्य है। जो इसका राइट आंसर वो है उपयुक्त सभी राज्य है।